बच्चों, आज आपको एक पीपीटी के माध्यम से अपूर्व अनुभव पाठ को समझाया जा रहा है। ध्यान से उस पाठ के बारे में, उस पाठ से संबंधित जानकारी को प्राप्त करिए। हिंदी वसंत का यह एक अध्याय है, अपूर्व अनुभव। इस अध्याय का नाम है अपूर्व अनुभव। अ यानी अ उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है नहीं। पूर्व यानी पहले, अनुभव एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव जो पहले नहीं हुआ। यह इस लेसन के, इस अध्याय के शीर्षक का अर्थ है। इस पाठ की लेखिका है, एक जापानी लेखिका है, तेत्सुको कुरियानागी, जिन्होंने तोत्तो-चान नाम की एक पुस्तक लिखी। खिड़की में खड़ी नन्ही लड़की, तोत्तो-चान खिड़की में खड़ी नन्ही लड़की। और इस पुस्तक का अनुवाद हिंदी में पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा के द्वारा किया गया। तोत्तो-चान एक बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों, और आप इस कहानी को अवश्य पढ़िए। इस कहानी के बारे में नेट पर आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। लेखिका का जीवन परिचय। लेखिका एक जापानी अभिनेत्री, टीवी एक्ट्रेस, वॉइस एक्ट्रेस, टोरंटो नेचर एडवाइज़र के लिए वर्ल्ड वाइड फंड और यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत है। वह अपने धर्मांध कार्यों के लिए अच्छी तरह से जानी जाती है और उन्हें पहले जापानी हस्तियों में से एक माना जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की। प्रसिद्ध जापानी पुस्तक तोत्तो-चान। ये पुस्तक का मुख्य पृष्ठ है, ध्यान से देखिए। खिड़की पर खड़ी एक नन्ही लड़की। इस पुस्तक की कहानी इस प्रकार है। तोत्तो-चान 1981 में प्रकाशित एक जापानी उपन्यास है। इसमें तोत्तो-चान नाम की छोटी बच्ची की कहानी है जो बाल सुलभ कौतूहल व जिज्ञासाओं से लबरेज व खुश मिजाज है। बाल सुलभ कौतूहल यानी जो बचपन में बहुत क्यूरियोसिटी बच्चों को रहती है, उस क्यूरियोसिटी से भरी हुई है वह बच्ची और बहुत खुश मिजाज है। जब तोत्तो-चान स्कूल जाती है तब उसे भी बाकी सब की तरह बाल शिक्षा के पारंपरिक विचारों व पढ़ाने के वही रटे रटाए तरीके से पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रहती। वह स्कूल की खिड़की में खड़ी होकर बाहर के नज़ारों को जी भर के देखती रहती है। चिड़िया से बातें करती हैं, शरारतें करती हैं। इस कारण उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। यह बात बताए बगैर उसकी माँ उसे नए स्कूल तोमेओ में दाखिला दिला देती है। तोत्तो-चान को खूब पसंद आता है यह स्कूल। यहाँ स्कूल रेल की बोगियों में लगता है, रेल के डब्बों में वह स्कूल लगा करता था। शिक्षक और खासकर हेडमास्टर शिक्षक कम, दोस्त ज़्यादा लगते थे। सबने मिलकर इस स्कूल को मस्ती की पाठशाला बना लिया था। यहाँ बच्चों को अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता मिलती है। यहाँ बच्चे खेल खेल में कब पढ़ाई कर लेते हैं और पढ़ाई के बीच कब खेल लेते हैं पता भी नहीं चलता। तो तोत्तो-चान कहानी में यह कहानी उसी स्कूल पर आधारित है जहाँ लेखिका ने अपने बचपन के दिनों को बिताया था, जहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो वहीं उसी स्कूली जीवन के अनुभवों पर आधारित यह पुस्तक है तोत्तो-चान। तो लेखिका ने अपने ही अनुभवों को यहाँ इस अध्याय में हमसे शेयर किया है। यह अध्याय इसी पुस्तक से लिया गया है और इसमें लेखिका ने जो वहाँ विद्यालय में जो वे किया करते थे, जिन गतिविधियों को वो किया करते थे, उन्हीं में से इसी तरह की एक गतिविधि, एक रचनात्मकता हमारे साथ उन्होंने शेयर की है। अपूर्व अनुभव दो दोस्तों की कहानी है, यासुकी-चान और तोत्तो-चान। यह लेखिका के बचपन के अनुभवों पर आधारित कहानी है और यह दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से सफलता पाने की कहानी है। तो इस कहानी में दो दोस्त हैं, यासुकी-चान और तोत्तो-चान। यासुकी-चान एक पोलियोग्रस्त लड़का है।
पोलियोग्रस्त यानी जो चलने फिरने में असमर्थ है, वह लड़का पेड़ पर चढ़ जाता है तोतो चान की मदद से। तोतो चान उसे बहुत अथक परिश्रम से उसे पेड़ पर चढ़ाने में सफल हो जाती है और उस पेड़ पर चढ़कर उसे जो अनुभव मिलता है, उन दोनों को बड़ा मज़ा आता है और दोनों बहुत सारा समय उस पेड़ पर बिताते हैं और उस अनुभव को ही उन्होंने अपूर्व अनुभव कहा है। तो यह दो दोस्तों की कहानी है और इस कहानी से यही संदेश हमें मिलता है कि दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। यदि आपके मन में कोई बहुत प्रबल इच्छा है, तो यदि आपके पास बुद्धि है और आप कठोर परिश्रम हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी हो सकती है। यही इस कहानी से हमें संदेश मिलता है। तो बच्चों, इस कहानी के बारे में आपने जाना, आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। कल हम इस कहानी का वाचन और इसका स्पष्टीकरण करेंगे।